हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है 18 अगस्त और कल है 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को है सोना का बर्थडे। सस्पेंस कोई भी नहीं रखना चाहते हैं, तो इसीलिए साफ़ सफाई चल रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। 12:30 बज गया था। सोना का स्कूल है, इसमें छुट्टी मतलब टाइम जो है वो बढ़ गया है, तो 12:45 का हो गया, 12:45 का हो गया, सॉरी 12:45 का हो गया है। तो वही सोच रहे थे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अभी सारा ऐसे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। और सुबह खाने में सबसे पहले खाने का इंतज़ाम कर लिया था, तो सब्ज़ी आज पूरी बनी क्योंकि स्नान नहीं किए थे और बिना नहाए हम लोग बनाते नहीं खाना। मतलब हम लोग यहाँ होता है ऐसा, पता नहीं लोगों के यहाँ नहीं होता, लेकिन हम लोगों के इधर होता है कि बिना नहाए मतलब खाना नहीं बनाना चाहिए। तो पूड़ी बना लेते हैं, रोटी नहीं बनती, रोटी दाल वाल नहीं बना सकते हैं, दाल चावल। तो पूड़ी और सब्ज़ी बना के खा चुके थे और उसके बाद स्टार्ट किया है सारा काम। तो जाला छुड़ा रहे थे, घर भी साफ़ करना था और कपड़े जो धुलने थे, पर्दा वगैरह वो सब कल धुल दिया है। और जो ये यहाँ का पड़ा है तो ये गैलरी का है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। ये जो गैलरी का पर्दा पड़ा हुआ है तो ये डाल दिए थे, धुल ये भी चुका था, सारे पर्दे कल ही साफ़ कर चुके थे। कपड़े वाला काम जो था वो सारा कल का हो गया था। और आज है बृहस्पतिवार, तो आज तो कपड़े धुले नहीं जा सकते, तो इसलिए आज तो बिल्कुल भी नहीं धुल सकते हैं। और कल शुक्रवार है, कल तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो कल कपड़े धुलने वाला ज़रूरी होगा, वो धुलेंगे, बाकी सारे कपड़े नहीं धुलेंगे। और साफ़ सफाई बची, पोछा भी आज नहीं लगाएंगे, पोछा कल लगेगा। खाली सामान सारा सेट कर देंगे और साफ़ सफाई कर देंगे, बाकी पोछा और धुलने वाला सब कल सब धुल देंगे। और चलिए पहले, और छुटकुन्नू हमारा सो रहा है, ये रहा हमारा छुटकुन्नू सो रहा है। और ये इसके पापा झूला लाए थे, तो ये ऊपर रस्सी में इस तरीके से, ये सोना का झूला था, जो ऊपर ग्रीन कलर की जो रस्सी है उसमें सोना झूलती थी, इसको नीचे अभी ऊपर कर दिया गया है। और ये छोटी ली बिटिया के लिए आया है, तो ये ऊपर से अंगोछा हमने डाल दिया था। ये मक्खी बहुत ज़्यादा लग रही थी और यहाँ पे ये फ़ैन चल रहा है, तो इसको हवा भी लगती रहती है और सोती रहती है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये देखो, और ऐसे झूलती रहती है। और बड़ा काम इन्होंने आसान कर दिया है, वैसे इसे दिन भर हिलाना पड़ता था, काम छोड़ के जाना आना पड़ता था, लेकिन झूले से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे झुलाते रहो और आराम से सोती रहती है ये। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से काम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज स्नान नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमारी आदत है मतलब सुबह जल्दी ही स्नान कर लेते हैं। और समय हो गया है तो 12:30 बज गया है। और ये वाला रूम थोड़ा सा साफ़ हो गया है, थोड़ा सा भी रह गया है। और ये है हमारे कमरे की सूरत, बिजली गिराने। ये साफ़ हो गया है थोड़ा सा, और ये वाला अभी साफ़ नहीं हुआ, ये भी, अरे यार अभी नहीं दिखाते हैं, साफ हो जाएगा तब दिखाएंगे। अभी आप लोग हंसेंगे, फिर अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले बरामदे को क्लीन कर लेते हैं वहाँ की, फिर बाद में यहाँ पे साफ़ करेंगे आके, क्योंकि बरामदा साफ़ होता है तो कोई ना कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी 12 बज रहे हैं। बरामदा चलिए जल्दी से इसको रख देते हैं, फिर उसके बाद में अपना काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। तो आज पूरे घर की सफाई स्टार्ट कर दी मैंने। तो सबसे पहले खाना को बना लिया था, हम लोगों ने खा भी लिया था। और उसके बाद में सबसे पहले तो जाला छुड़ाने का काम किया, क्योंकि वैसे तो ये लगभग डेली का काम रहता है। ऐसे से जब बरामदे में तो चलते चलते जाला साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो डीपली होता है वो कभी कभी हो पाता है, या महीने में, ये बोल दीजिए महीने में एक बार हो पाता है ऐसा। तो वही बरामदे को साफ़ कर रहे हैं। और ये दीवार में ये बरामदा है, बरामदे की दीवार में स्क्रैच पड़ा हुआ है, बहुत लंबा सा पड़ा हुआ है। तो ये जब स्टार्टिंग में जब घर बन रहा था
तो उस पर एक बल्ली गिर गई थी, मतलब स्लेब जो है वो पहले पड़ गई थी, वो बल्ली बाद में पड़ी है, तो इस वजह से स्क्रैच आ गया था। और मिस्त्री को दिखाया गया तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया, मतलब कहा कि चल जाएगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे प्लास्टर भी हो गया। तभी प्लास्टर वाले ने भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये पूरी क्रैक हुई जा रही है, मतलब हिल नहीं रही है, लेकिन ये पूरी क्रैक है। और यहाँ पे फ़ैन को साफ़ कर रहे हैं, तो फ़ैन को ये कोई होता तो उसे अच्छे से साफ़ करा लेते, लेकिन ऊपर चढ़ना पड़ता तो हमने झाड़ू से इसे ऐसे ही साफ़ कर दिया। और बरामदे को पहले साफ़ कर रहे हैं, कमरे को थोड़ा सा पहले अलमारी जो थी तो वो साफ़ कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन फिर उसको रोक दिया क्योंकि बरामदा होता है, ये जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं, तो ये यहाँ का ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। और अंदर का तो लेट भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आते आते इंसान आएगा तो बरामदे में ही आएगा, अंदर तो डायरेक्ट चला जाएगा ना। तो सबसे पहले हमने सोचा चलो इसे बरामदे को क्लीन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को एक अच्छी सी और चीज़ दिखाते हैं, सोना की प्यारी सी यादें हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से दिखाएंगे, ये सोना का हाथ बना हुआ है, ये देखिए पूरी ड्राइंग की गई है पूरी दीवार पे। और ये देखिए ये हाथ बने हैं, देखो ये मम्मा पापा के दोनों के हाथ बने हैं, और ये बीच में सोना बनी है। जितनी डिज़ाइन है पूरी दीवार पे बन गई है। ये देखिए यहाँ पे भी हाथ बन गए हैं, ये हाथ बनाना सीख गई है तो मतलब हाथ छोड़ेगी नहीं। और ये रहे टेबल लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या लिखा है इसने, और ये टेबल बनाई है कारीगरी करी गई है, तो बहुत खूबसूरत हमारी दीवार लग रही है ये देखो डिजाइनें बनी है। ये यहाँ पे इसने अम्ब्रेला बनाया, ये बताया कि हमने ये अम्ब्रेला बनाया यहाँ पे भी है। तो पूरे दीवार पे सोना की कारीगरी करी गई, आप लोग तो देख ही रहे हैं। हमने सोचा ये इसका बचपन बीतने के बाद जब ये बड़ी होगी तो इसकी भी कुछ यादें होनी चाहिए, तभी हमने सोचा चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले हैं। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। और सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले ये मॉर्निंग में ही बना लिया था, वही तकरीबन समय हुआ था 10 बजा था। तो ये ऐसा हुआ, ये बेसन की नमकीन बना रहे हैं, तो सबसे पहले जब नमकीन बनाने चले तो हमारे पास बेसन नमकीन बनाने वाली मशीन है, लेकिन जैसे उसमें हमने उसको भरा, बेसन को भरा, वैसे ही वो नीचे का जो दबाते थे वो अलग हो गया, तो उसको हमने फिर रख दिया। अब करते क्या, क्योंकि आटा साना हुआ रखा था, तो फिर ये इस तरीके की प्लेट थी। अगर आप लोग भी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो आप लोग भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। बाकी ये दिखाने वाला तो नहीं था, क्योंकि बेसन की नमकीन तो कई बार हम शेयर कर चुके हैं आप लोगों के साथ, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे। कभी ऐसा हो जाए तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्लेट की मदद से, जैसे हत्थे से आप बेसन की नमकीन बहुत लोग बनाते हैं, ज़्यादातर गांव में आज भी वही बनती है, हत्थे से नमकीन ही बनती है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही रहता है। लेकिन हत्थे से ही आराम रहता है कि कढ़ाई के चारों तरफ, मतलब कढ़ाई चार उसके वो डंडे होते हैं ना, चारों तरफ रख लोगे, लेकिन इसमें हाथ में पकड़ना पड़ता है, तो इसको ज़्यादा दबाना नहीं होता, हल्के हल्के हाथों से इसे हमने बना दिया। और दिखने में अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जो मशीन का तावा जो था तो वो पतला होता है, लेकिन ये है जैसे मोटी है, अजीब सा वो था। लेकिन अब करते क्या, बनाना तो था ही। और थोड़े से तेल में बनाई थी, क्योंकि सोना को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बाहर की चीज़ें ना खिलाएं, घर की चीज़ें ज़्यादातर उसको हम देते हैं, लेकिन बिटिया छोटी ना, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ बना नहीं पाते हैं। अब हम लोग छत पे आ गए थे, ये शाम का वक्त था और 5:30 बजा होगा इस टाइम, तो 5 या 5:30 पे हम लोग छत पे आ जाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लेटे थे और फोल्डिंग पड़ी थी। ये पीछे का एरिया है, चूल्हा रखा हुआ है, और बरसात की वजह से, मतलब बहुत कम बरसात हो रही है, ज़्यादा बरसात तो हो ही नहीं रही, इस वजह से कुछ पेड़ तो बिल्कुल सूख गए हैं, और चूल्हे पे हमारी सब काई लग गई है। शाम हो गया है,
तो यहाँ पे ये अपना कल का जो भी खर्चा होने वाला है वो लिख रहे थे, सामान जो भी लाना था। कल है सोना का बर्थडे, तो उसी के लिए सारी तैयारी हो रही, मतलब सारा साफ़ सफाई थी और बाकी जो सामान जो है वो कल लाएंगे और कल ही केक का ऑर्डर वहीं से दे के आएंगे, शाम को केक मंगाएंगे फिर। और ये सोने के लिए परेशान थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी मालिश जब कर दी, सुबह मालिश करी थी, सुबह जल्दी आज उसने बॉडी कर दी थी, तो उसी के चक्कर में से हमने 7 बजे करीब नहला दिया था और सुबह ही मालिश करती थी, उसके बाद में मालिश नहीं कर पाए थे। फिर अभी शाम को 2 ही बार इस बार अभी मतलब ज़्यादातर मालिश हो रही 2 ही बार, ऐसे 3 बार कर देते थे। तो गोदी में लिए थे और सो गई आराम से। ये देखिए उंगली इसकी कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे हाथ की हुई थी, तो हमने सोचा चलिए ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। और दूध पी के सोई तो ओठे पता नहीं कैसी अजीब सी लग रही थी, मुँह से सब निकल रहा था। और दूसरा शैतान हमारा वहाँ पे है और ये अपने कल के गम में डूबे हुए हैं कि कितना खर्चा होगा, पता नहीं क्या होगा, तो वही अपना हिसाब किताब लिख रहे थे। और फिर उसके बाद में हम लोग ये शाम को नीचे आ गए थे, शाम का 8 बजा था तब का ये है। तो बहुत दिनों से यार परेशान थे, मतलब जो लोग हमारे जैसे बच्चे की माँ होंगी तो वही मतलब तकलीफ़ समझ सकती। वो एक कहावत होती है ना, जिसकी एड़ी फटी ही नहीं होंगी तो वो दर्द क्या जानेगा ना, तो वही वाली कहावत है कि जिनके छोटे बच्चे होंगे वही सिर्फ हमारी तकलीफ़ समझ सकते हैं, बाकी सारे लोग नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से सोच रहे थे पैरों में रंग लगाने के लिए, मतलब बहुत बार कोशिश करी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो आज ये अभी झूले में पड़ी थी और ये भी थे, सोना भी थी, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, थोड़ा सा नहीं समझ लो बहुत सारा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो इसी वजह से फुर्सत से बैठ के लगा रहे थे और चाय पी ली थी। खाना भी हाँ चाहे दाल बनी, शाम को दाल और चावल ही बनाए थे। तो सुबह ये था कि सब्जी पूड़ी बनी थी, फिर उसके बाद में कुछ खाना बन नहीं पाया था। तो ज़्यादातर जब शाम को हम लोगों के यहाँ दाल चावल ही हम लोग बनाते हैं। और ये रहा हमारा रंग लग गया है और बहुत अच्छा इसका कलर है। अब की बार जो आया है रंग ये मम्मी ने भिजवाया था, तो बहुत अच्छा कलर है इसका। और जब धुलता है मतलब छूटने वाला होता है तब भी बहुत अच्छा कलर इसका लगता है। और छत पे लेटे हैं ना, तो इस वजह से आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही और तेज़ भी नहीं बोल सकते क्योंकि छत पे टाइम 11 बज गया है, रात में वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो और बिटिया भी जग गई मेरी है और शाम का 7:30 बज गया है, अभी पूरा दिन निकल गया और अभी शाम को फिर से कैमरा उठाया है। ये देखो हाय दोस्तों, देखो मेरा नाम है सोना और आज भैया का नया झूला आया है और पापा ने उसे कितने अच्छे से बनाया है मेरे झूले से। और वो झूल रही है आज, और सुबह दिन में झूलते, शाम को झूलते, रात को भी झूलती है। देखा। और कल तुम्हारा क्या है? कल मेरा बर्थडे है दोस्तों, और आप सब मुझे मेरे बर्थडे में आएंगे, विश करेंगे, आप विश करेंगे, सब विश करेंगे तुमको, ठीक? हाँ ठीक है। और कल से पहले तो मम्मा का दिल वाला केक था ना, और जैसे भाई के मेरे की तरह। तुमको कैसा केक चाहिए फिर? जैसे कि मेरे ऊपर मूर्ति लगती है और जैसे मुझे इससे इतना सा केक चाहिए। हाँ कल तुमको इतना सा केक मिल जाएगा, ठीक? इतना सा बस इतना। हाँ कल तुमको तो बता दो, कल का वीडियो जरूर देखना हमारा। कल का हमारा वीडियो जरूर देखना। और देखिए दोस्तों, मम्मा जरा उठा पड़ो। बता बेटा। देखो दोस्तों, आज नानी और मम्मा मेरे नए कपड़े लाए हैं और दोस्तों आज मेरे घर में कितने सारे कपड़े भर जाएंगे। और देखो और मामा भी तो लाए हैं। मामा भी लाया था 2 कपड़े। लाया है। हाँ? लाया था नहीं, लाया है। लाया है। और देखो आप मामा की थोड़ी स्कर्ट जो है वो वाइट थोड़ी सी है और थोड़ी ऑरेंज है। और देखो जो ऊपर का बड़ा टॉप है ये है। देखिए आज मैंने क्या पहना है, ये मेरी ब्लैक टी शर्ट है, इस पर ब्लैक बादल लगे। भैया को झूला झूल के आ जाते। अभी अटक तो पा रहे बिटिया रोने लगी है। घुमाओ। तो अभी 7:30 बजा है और चाय आज थोड़ा लेट हो गई है। चाय के लिए इनका मन नहीं है चाय पीने का। भैया तब तक झूठ देखिए आओ, एक बार झूले से गली से। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और बिटिया रो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी और कर रहे हैं। और अभी चाय भी नहीं बनाई ना, तो चाय भी बनाने जा रहे हैं। ये नहा रहे थे अभी,
तो चाय पियेंगे, फिर उसके बाद में खाना बनाएंगे। थोड़ा आज लेट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज ऐसा हुआ, आज 18 अगस्त है। तो पहले जन्माष्टमी आज के लिए, बेटा रुक जाओ, जन्माष्टमी आज के लिए बताया गया, इनके स्कूल से नोटिस है। फिर उसके बाद में पता चला कि 19 को है, तो फिर 7:30 बजे से जल्दी तैयार किया इसको, फिर स्कूल गए। तो सुबह से ही सारा लेट हो रहा है। और दोस्तों हाँ, आज देखिए मैं आज पुराना बैग नहीं ले गई हूँ। आज सोना नया बैग लेके गई है। और चलो कल की वीडियो में कहना कर तो मिलेंगे सब लोग, हाँ ठीक है। हाँ तो चलो बाय करते हैं, बाय। कल का वीडियो जरूर देखना मेरा कल, और मुझे चैलेंज करना ना भूले। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।